ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। आज के इस आखिरी एपिसोड में हम लोग कवर कर लेंगे 150 जो टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे मॉडर्न हिस्ट्री के उसे। आज का जो इस कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग 101 से लेकर के 150 तक के मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस देख लेंगे एमसीक्यू। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं 101 नंबर का सवाल। पहला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? विकल्प ए वैलेंटाइन चिरोल, बी अरविंद घोष, सी मिंटो दूतिया और डी डिज़रायली। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए वैलेंटाइन चिरोल। आप सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो हिंदी भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा, भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन चिरोल। अगला सवाल है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? हमारा विकल्प है ए सर विलियम वेंडरबर्न, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड कर्जन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस को डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण देने का जो कार्य किया था वो लॉर्ड डफरिन ने किया था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन ही था, है ना। तो इस तरह से ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? विकल्प है हमारा ए क्रांतिकारियों के, बी उदारवादियों के, सी उग्रवादियों के और डी आतंकवादियों के। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी उदारवादियों के। आपको पता है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व लिबरल, है ना, उदारवादी लोगों ने किया था। बाद में जब 1907 के सूरत फूट अधिवेशन में, है ना, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट हो गए थे, गरम दल और नरम दल, यानी उग्रवादी और उदारवादी। तो फिर कुछ आंदोलन का नेतृत्व उग्रवादियों ने किया था। तो इस सवाल का जवाब विकल्प बी उदारवादियों ने, है ना, कांग्रेस का नेतृत्व पहले। अगला सवाल है हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा है? विकल्प ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए दादा भाई नौरोजी। हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह कथन द ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी का है। आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इन्हीं के सुझाव पर, है ना, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। हमने कवर करा है पीछे। अगला सवाल है हमारा, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? हमारा विकल्प ए कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास, बी आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, सी सशस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। भारत में जो गरीबी है उसको हटाने के लिए उदारवादियों ने एक प्रमुख उपाय सुझाया था जिसमें था कि आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए। अगला सवाल है हमारा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी और डी अरविंद घोष। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध हजारों बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, इन सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो अरविंद घोष जी ने। अगला सवाल है हमारा, वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? विकल्प ए गांधीवादी, बी उग्रवादी, सी उदारवादी और डी क्रांतिकारी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी उदारवादी। उदारवादी के बारे में कहा गया है कि वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना ही दे सके और ना ही विचार ही दे सके। अगला सवाल है हमारा, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई है, यह वक्तव्य किसका बारे में कहा गया है? विकल्प ए उग्रवादी, बी उदारवादी, सी गांधीवादी और डी क्रांतिकारी। इस सवाल का जवाब भी हो जाएगा विकल्प बी उदारवादी। उदारवादी के बारे में कहा गया है कि उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई है ना। तो उदारवादी के बारे में बहुत सारे आलोचकों ने आलोचना करी है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवादी भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? विकल्प ए फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष, सी 1905 में रूस और जापान की विजय और डी 1917 की रूसी क्रांति। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1905 में रूस और जापान की विजय। आपको पता है कि जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना को भड़काने का काम किया था 1905 में रूस पर जापान की विजय। अगला सवाल है हमारा, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? हमारा विकल्प है 1905 में, बी 1906 में, बी सी 1907 में और डी 1916 में। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1906 में। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का जो उद्घोष हुआ था 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। आपको बताना है कि 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। अगला सवाल है हमारा, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ?
विकल्प ए 1905 में, बी 1907 में, सी 1906 में और डी 1916 में। तो इस तरह से ये सवाल बहुत ही साधारण प्रवृत्ति का है और इसका जवाब भी साधारण ही होगा 1907 में। आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है कि सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस है ना, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, एक तो गरम दल और एक नरम दल। गरम दल को ही उग्रवादी कहा गया और नरम दल को ही उदारवादी दल कहा गया। आगे जाकर के फिर पुनः इनका मेल हुआ था 1916 के लखनऊ पैक्ट में, है ना, जिसकी अध्यक्षता मजुमदार ने करी थी। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी 1907 में। अगला सवाल है हमारा, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी शिवाजी और डी महादेव गोविंद रानडे। इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा समाचार पत्र निकालने का जो श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अगला सवाल है हमारा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? विकल्प ए लाला लाजपत राय, बी अरविंद घोष, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार भगत सिंह। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी अरविंद घोष। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है, यह कथन आचार्य अरविंद घोष का है। अगला सवाल है हमारा, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? विकल्प ए श्रीमती एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी, बी श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, सी श्रीमती एनी बेसेंट तथा महादेव गोविंद रानडे और डी श्रीमती एनी बेसेंट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। आपको पता है कि भारत में होम रूल आंदोलन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, एक तो श्रीमती एनी बेसेंट थी और एक बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आपको बताना है होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई थी, ईस्वी बताना है ना, 1900 कब। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? विकल्प ए केसरी और मराठा, बी न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, सी नेशनल हेराल्ड तथा हिंदू और डी नव भारत टाइम्स तथा पेट्रियट। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। हजारों बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी को पता है कि केसरी और मराठा के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, है ना। जबकि होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये इसके जो प्रवर्तक थे इस समाचार पत्र के, वो थे एनी बेसेंट, है ना, थी, है ना। अगला सवाल है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? विकल्प ए ओयुम्स, बी सर विलियम वेंडरबर्न, सी श्रीमती एनी बेसेंट और डी लॉर्ड डफरिन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य है सोते हुए भारतीयों को जगाना। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारत में 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी और श्रीमती एनी बेसेंट ने, अभी हमने देखा था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक दो समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, है ना। अगला सवाल है हमारा, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? विकल्प ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सी सरकार के खिलाफत करना और डी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। खिलाफत आंदोलन आपको पता है कि 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के परिणाम स्वरूप, और इसमें जो है कमजोरी जो इसकी निकल के आई वो है धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। आप सभी को पता है कि गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था और खिलाफत आंदोलन मूलतः मुस्लिमों के द्वारा चलाया जाने वाला एक आंदोलन था जो अपने खलीफा के संरक्षण के लिए चलाया गया था। तो इसी आंदोलन को धर्म के साथ मिला दिया गया, इसलिए इसकी कमजोरी साबित हो गई। अगला सवाल है हमारा, हंटर समिति कब नियुक्त की गई? विकल्प ए द्वैत शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए, बी खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने के लिए, सी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए और डी बंग भंग को रद्द करने के लिए। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा सी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। हंटर समिति की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के तत्पश्चात की गई थी। आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। उसी परिणाम स्वरूप उसी हत्याकांड के बाद ब्रिटिशर्सों द्वारा एक हंटर समिति नियुक्त की गई थी कि ताकि इस हत्याकांड की जांच हो, लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने अपने पक्ष में दी थी। अगला सवाल है हमारा, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह को किससे संबद्ध थे, यानी कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? विकल्प ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए बिहार। 57 के विद्रोह के नायक वीर कुंवर सिंह, जो कि एक जमींदार फैमिली से थे, इनका संबंध बिहार के आरा जिले से था, यानी बिहार से संबंधित है, बिहार प्रांत से ये इन्होंने 57 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। अगला सवाल है हमारा, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? विकल्प ए इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे, बी असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया, सी अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना है और डी इससे भारत के इतिहास में नए वर्ग का प्रादुर्भाव होता है।
तो 120 नंबर का जो सवाल है इसका जवाब है विकल्प ए, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। आपको पता है कि 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये दो तरह से हुआ था, एक तो विशेष अधिवेशन जो कि वर्ष के शुरुआत में हुआ था और एक वार्षिक अधिवेशन जो कि वर्ष के अंतिम में हुआ था। तो जो विशेष अधिवेशन है उसका नेतृत्व आपको कमेंट में बताना है कि क्यों, किसने किया था, है ना। इस सवाल का जवाब है विकल्प ए, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? विकल्प ए, इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। बी, इसने राष्ट्रीय जन आंदोलन को आंदोलन की ओर उन्मुख किया, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें जनता को इन्होंने जोड़ दिया। और विकल्प सी, इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया। और विकल्प डी, अंग्रेजों ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर मोड़ दिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। और अगला सवाल है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? विकल्प ए, राजनीतिक शून्यता। बी, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। सी, सरकार का दबाव डालना और सरकार पर, है ना। और डी, कांग्रेस की असफलता। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, यानी विधानसभा तक पहुंचाना। स्वराज पार्टी की स्थापना का मूल उद्देश्य ही था कि विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेकर के बाकी जो वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे पक्ष में होगा उसमें सहमति और जो हमारे विपक्ष में बिल होगा उसमें असहमति देना है। असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया था गांधी जी के द्वारा 1922 में, तत्पश्चात इन्होंने विधानसभा चुनाव में भाग लेने की जिद पाली और जिसके कारण से इन्होंने कांग्रेस से अलग हटकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। आपको पता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? कमेंट जरूर करेंगे नाम। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी का नेता कौन थे? विकल्प ए, देशबंधु चित्तरंजन दास। बी, कस्तूरी रंगन अय्यर। सी, पंडित मोतीलाल नेहरू। और डी, डॉक्टर अंसारी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, पंडित मोतीलाल नेहरू। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता पंडित मोतीलाल नेहरू थे। आपको बता दें स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था 1900। अगला सवाल है हमारा, हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा है? विकल्प ए, मोतीलाल नेहरू ने। बी, चित्तरंजन दास ने। सी, कस्तूरी रंगा अय्यर ने। और डी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी, चित्तरंजन दास ने यह कथन कहा है कि हम शेर को उसकी मांद में ही पराजित करेंगे। अगला सवाल है, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है? विकल्प है हमारा ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, महात्मा गांधी। सी, चित्तरंजन दास। और डी, कस्तूरी रंगन अय्यर। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। महात्मा गांधी का यह प्रसिद्ध कथन। अगला सवाल है, मेरे लिए अहिंसा स्वराज्य से भी पहले है, यह कथन किसका है? विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सी, चित्तरंजन दास। और डी, सुभाष चंद्र बोस। इस सवाल का जवाब सी, चित्तरंजन दास। मेरे लिए अहिंसा स्वराज्य से भी पहले है, यह कथन चित्तरंजन दास का है। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? विकल्प ए, इकबाल। बी, रहमत अली। सी, जिन्ना। और लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन डी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी, लॉर्ड मिंटो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? लॉर्ड मिंटो, क्योंकि इनके द्वारा ही इनके कार्यकाल में 1909 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, जिसमें यह प्रावधान था कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा। और तब से मुस्लिमों ने अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ अपने लिए अलग देश की भी डिमांड उन्होंने आगे रख दी थी, इसलिए इनको जनक माना जाता है। पाकिस्तान का जनक लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन जरूर देख करके ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए, 1885। बी, 1906। सी, 1916। और डी, 1905। इस सवाल का जवाब है विकल्प बी, 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कहाँ हुई थी? ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। दोस्तों, ये 67वीं बीपीएससी पीटी को देखते हुए इस तरह की क्विक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें संक्षिप्त चर्चा के साथ साथ आपको सटीक जवाब और जो इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस हैं उस पर जल्दी से जल्दी कवर किया जाए, ताकि आपको पता है कि बीपीएससी के पीटी एग्जाम में अदर लोक सेवा आयोग में भी हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न कितने वेटेज रखते हैं, इस तरह से। अगला सवाल है हमारा, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? विकल्प ए, दयानंद सरस्वती। बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सी, राजाराम मोहन राय। और डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, राजाराम मोहन राय। सोम प्रकाश समाचार पत्र का संपादन राजाराम मोहन राय ने किया था। अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? विकल्प ए, अहमदाबाद। बी, बारदोली। सी, चंपारण। और डी, रेडा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, चंपारण। 1917 का चंपारण आंदोलन आपको पता है, नील के विद्रोह, नील कृषकों की दशा सुधारने के लिए किया गया था। और वही जो आंदोलन था चंपारण वाला, वो भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। अगला सवाल है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? विकल्प ए, पश्चिमी यूरोप। बी, उत्तरी अमेरिका। सी, पूर्वी यूरोप। और डी, दक्षिणी अमेरिका।
तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी, उत्तरी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका था, है ना। अगला सवाल है हमारा, द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? विकल्प ए, बी एन राव, सी राजगोपालाचारी, सी कृष्ण मेनन और डी बीपी मेनन। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, कृष्ण मेनन। द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स के लेखक हैं कृष्ण मेनन। अगला सवाल है, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? विकल्प ए, शासन को सुविधापूर्वक चलाना, बी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, सी हिंदू मुस्लिम एकता और डी प्रशासनिक पुनर्गठन करना। इस सवाल का जवाब है विकल्प बी, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन नेताओं द्वारा चलाए जा रहे हैं उसको कमजोर करना। कब चलाया गया था इस भी आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला सवाल है हमारा, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? विकल्प ए, लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड क्लाइव। इस सवाल का जवाब है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है और किसने करी है? गोपाल कृष्ण गोखले ने, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में देखे गए। अगला सवाल है, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? विकल्प ए, लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी अरविंद घोष, डी लाला लाजपत राय। इस सवाल का जवाब है विकल्प ए, लॉर्ड कर्जन। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में सर्वाधिक योगदान लॉर्ड कर्जन का था। आपको पता है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1898 से लेकर के 1905 तक है और जिस बीच इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन ही है बंगाल विभाजन करने वाले वायसराय है। अगला सवाल है, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? विकल्प ए, लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति, बी बंग विच्छेद का अंत, सी राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव और डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बंग विच्छेद का अंत। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण था बंग विच्छेद का अंत। अगला सवाल है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? बी विकल्प है हमारा ए, वर्धा, बी नागपुर, सी कोलकाता और डी हरिपुरा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए, वर्धा। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस का वर्धा में जो अधिवेशन आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, जिसमें गांधी जी ने एक प्रसिद्ध कथन या नारा दिया था, करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? टॉप क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। विकल्प ए, अहमदनगर, बी लखनऊ, सी पूना और डी वर्धा में। इस सवाल का जवाब है विकल्प सी, पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चला करके गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे गांधी जी को पूना जेल में रखा गया था। अगला सवाल है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? विकल्प ए, क्रिप्स मिशन की असफलता, बी अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, सी विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति और डी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। तो इस सवाल का जवाब है सी, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। आप सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय से पूर्व ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया था और 1945 तक लगभग द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो प्रमुख कारण था वो है विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। अगला सवाल है, 1922 की चोरा चोरी की घटना में कौन मारे गए? विकल्प ए, किसान, बी मजदूर, सी पुलिस और डी विद्यार्थी। सवाल थोड़ा सा घुमाया है, इस सवाल का जवाब है विकल्प सी, पुलिस। आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को पुलिस थाने के अंदर ही जला दिया गया था, जिसके उपरांत गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, है ना। तो इस सवाल का जवाब विकल्प सी, पुलिस। अगला सवाल है, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था, यानी उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, अनुमासिक ब्रिटिश राज्य को बदलना, बी पूर्ण स्वतंत्रता, सी नमक कानून तोड़ना और डी 11 सूत्री मांग पर जोर देना। इस सवाल का जवाब है विकल्प सी, नमक कानून तोड़ना। दांडी यात्रा जो साबरमती आश्रम से चल करके दांडी यात्रा यानी नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। तो इस सवाल का जवाब ही हो जाएगा विकल्प सी, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि नमक कानून तोड़ना। कब चलाया गया था? 30 के दशक में। अगला सवाल है, कामागाटा मारू क्या था? विकल्प ए, एक पुस्तक का नाम, एक जहाज का नाम, सी एक नगर का नाम और डी एक क्रांतिकारी का नाम। इस सवाल का जवाब है एक जहाज का नाम। कामागाटा मारू प्रकरण एक जहाज का नाम था, जिसमें ये इतिहास का काफ़ी विवादित मोमेंट था, है ना, पल है। तो इस सवाल का जवाब है विकल्प बी, एक जहाज का नाम। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई है? विकल्प ए, जनरल करियप्पा, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। इस सवाल का जवाब डी, सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। आप सभी को पता है आज़ाद हिंद फौज का गठन ही सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में चला था। अगला सवाल है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? विकल्प ए, भील विद्रोह, बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी बिष्णुपुर तथा वीरपुर विद्रोह और डी सन्यासी विद्रोह। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा डी, सन्यासी विद्रोह। आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक उपन्यास लिखा गया आनंद मठ, जिसका कथानक ही सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह कब चला था? तो 1763 से 1800 के मध्य, है ना। अगला सवाल है,
वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिली है ना, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। विकल्प ए बंगलोर, मंगलोर हो जाएगा है ना, बेंगलोर। बी मद्रास, सी मसूलीपट्टनम और डी सूरत। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी सूरत में। आपको पता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो कंपनी है वो सूरत में ही स्थापित हुई थी 1613 में। अगला सवाल है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। हमने पीछे कवर भी करा है। विकल्प ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान और डी तात्या टोपे। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र तनु पांडे, तनु पांडुरंग है ना, रामचंद्र पांडु। और इसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसके कारण से ये सो रहे थे जब इसको जंगल में पकड़ लिया गया था। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे नाना है ना, नाना साहब के मुख्य सहायताकार थे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था वो अधिवेशन 1929 वाला। विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू और डी मोतीलाल नेहरू। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प लिया था। तो उस अध्यक्षता, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, जवाहरलाल। अगला सवाल है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुनयों पर आधारित है। विकल्प ए वीर सावरकर, बी एनी बेसेंट, सी रामकृष्ण परमहंस और डी स्वामी विवेकानंद। इस सवाल का जवाब हो जाएगा डी स्वामी विवेकानंद पर। अगला सवाल है हमारा, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। विकल्प ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड बेवेल और डी लॉर्ड लीटन। इस सवाल का जवाब ही हो जाएगा विकल्प ए लॉर्ड कैनिंग। आप सभी को पता है कि सिपाही विद्रोह जो 1857 में घटित हुआ था उस वक्त लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल ही 1856 से 1862 के आसपास है। उसके पश्चात आपको यह भी याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय है ना बने थे, वायसराय बने थे। आप सभी को यह भी पता है कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो 1857 में तत्कालिक कारण धार्मिक कारणों के रूप में हुई थी, जबकि अन्य कारणों में देखें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्य कई कारण भी मौजूद थे। अगला सवाल है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो हो गया आखिरी क्वेश्चन है ना। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। विकल्प ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आजाद हिंद फौज, सी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट और डी फॉरवर्ड ब्लॉक। इस सवाल का जवाब ही हो जाएगा विकल्प डी फॉरवर्ड ब्लॉक। इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, तब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है और ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने 3 एपिसोड में 50-50 क्वेश्चंस करके 150 क्वेश्चंस का ये सेट पूरा किया। आई होप कि ये आपकी परीक्षा में, जो आगामी परीक्षा है उनमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, उपयोगी साबित होगी। ज्ञान आईएएस के साथ बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बने रहिए ज्ञान आईएएस के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।